नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगर्भिक इतिहास। अर्थात इसमें हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से उस देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले चट्टानों की विशेषता एवं उनकी प्रकृति के बारे में पता चलता है। तो आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टानों का निर्माण मुख्यतः दो तरह से होता है। एक तो पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप चट्टानें बनती हैं, उन्हें मूल चट्टानें कहते हैं। और दूसरा उन्हीं मूल चट्टानों के रूपांतरण या उनके अपरदन एवं निक्षेपण से दूसरी चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो विभिन्न समयों में, विभिन्न कालों में भारत के में विभिन्न चट्टानों का निर्माण हुआ है। जैसे जिस क्रम में उनका निर्माण हुआ है उसी क्रम में मैंने यहाँ लिखा हुआ है चट्टानों का नाम, उसी क्रम के अनुसार उनका नामकरण किया गया है और सीरियली यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, दूसरे नंबर पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, फिर तीसरा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बनी, फिर विंध्यन क्रम की, फिर गोंडवाना क्रम, उसके बाद दक्कन क्रम, उसके बाद टर्शियरी क्रम, फिर क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इन्हें मूलभूत चट्टानें या आदि चट्टानें भी कहते हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ? तो तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तप्त पृथ्वी अर्थात हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी जो धीरे धीरे ठंडा हुई, इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग गए। उसके बाद वर्तमान पृथ्वी का स्वरूप सामने आया। तो तब पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये वर्तमान समय इतने अधिक रूपांतरण इनका हो चुका है कि इनका मूल रूप नष्ट हो चुका है और इसमें जीवाश्म का अभाव भी पाया जाता है। और ये आग्नेय चट्टानें हैं, नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें इनमें पाई जाती हैं और इनका विस्तार मुख्यतः कर्नाटक क्षेत्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र में इनका विस्तार है। साथ ही साथ हिमालय क्षेत्र में ये रीढ़ के रूप में स्थित है। तो जैसा कि हम जानते हैं हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार पर्वत है। तो जब हिमालय का निर्माण हुआ तो इधर गोंडवाना लैंड और उत्तर में अंगारा लैंड दोनों के दबाव कारण यहाँ बीच में टेथिस सागर था जहाँ अभी हिमालय स्थित है। दोनों के दबाव कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो जो मूलभूत चट्टानें थी आर्कियन क्रम की चट्टानें, वो दोनों ओर का दबाव पड़ने लगा तो मोड़ पड़ने लगा आसपास में, तो वो चट्टानें जो हैं नीचे दब गई इस तरह से और वो हिमालय के रीढ़ के रूप में मौजूद है। अब इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का ही रूपांतरित रूप है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो अपर्दन एवं निक्षेपण, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीनतम मोड़दार चट्टानें हैं। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। अरावली जो विश्व की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है या परतदार पर्वत है, उनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण धारवाड़ क्रम क्यों पड़ा? तो सबसे पहले इस क्रम की चट्टानों का खोज आंध्र प्रदेश के धारवाड़ जिले में हुआ। आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सबसे पहले इस क्रम की चट्टानों का खोज हुआ और उसी धारवाड़ जिले के नाम पर ही इनका नामकरण धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार मुख्यतः 3 क्षेत्रों में है। पहला है कर्नाटक के 3 जिलों में इसका विस्तार है, फैला हुआ है। धारवाड़ जिला, शिमोगा जिला और बेल्लारी जिला। पहला है धारवाड़ जिला, धारवाड़, शिमोगा और बेल्लारी। इन 3 जिलों में जो कर्नाटक में स्थित है इनका मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है। दूसरा है छोटा नागपुर के दक्षिण
पठार में छोटा नागपुर का दक्षिणी पठार, मेघालय का पठार और मिकिर की पहाड़ियों में इनका विस्तार है। और तीसरा क्षेत्र है अरावली क्षेत्र में। अरावली क्षेत्र में जो दिल्ली से लेकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक विस्तृत है अरावली क्षेत्र, वहाँ पर भी गोंडवाना क्रम धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कह सकते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से समृद्ध चट्टानें हैं। इनमें सभी प्रकार की धात्विक खनिजों का भंडार पाया जाता है, जैसे लोहा, सोना, मैंगनीज, तांबा, क्रोमियम आदि महत्वपूर्ण धात्विक खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। और एक चीज़ है, कर्नाटक का कोल्लार और हट्टी सोने के खाने। यहाँ पे कोल्लार और हट्टी जो गोल्ड माइन से सोने के खाने हैं, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही स्थित है। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी KGF, जिसका फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड। उसमें एक दिखाया गया है खदान है, उसमें बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, तो वो खदान सोने की खदान है जो कि इसी कोलार गोल्ड माइंस के बारे में बनाया गया है वो मूवी। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण, चूँकि ये आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में इनकी खोज सबसे पहले हुई, इसलिए इसका नाम कुड़प्पा क्रम की चट्टानें रखा गया। और इनका विस्तार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में ही अर्धचंद्राकार रूप में ये स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं लाल रंग से बनाए है मैंने, ये मुख्य रूप से यहाँ यहीं पे इनका विस्तार है। और इस क्रम की चट्टानों में भी कुछ क्षेत्रों में सोना, गोल्ड और हीरा पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में ही सोना के खान हैं, सोने मिलने के प्रमाण मिले हैं, सोने का प्रमाण मिला है। उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों का नामकरण विंध्य पर्वत के नाम पर हुआ है। इनका विस्तार यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है काले रंग से। विंध्यन पर्वत के आसपास के क्षेत्र में ही इनका विस्तार है। और इनका निर्माण जल निक्षेपों के कारण हुआ है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों के निक्षेप से ही इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण। और विंध्यन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भवन निर्माण में लाई जाने वाली उपयोग होने वाली पदार्थ जैसे चूना मिट्टी, बलुआ पत्थर, कोपर क्ले आदि इन्हीं क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। दिल्ली का लाल किला और मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप बलुआ पत्थर से ही निर्मित है। वहीं पर चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का आधार माना जाता है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि विंध्यन क्रम के चट्टानों में ही पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में पन्ना की खान, जहाँ से हीरा निकाला जाता है, यह विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही स्थित है। मध्य प्रदेश के पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान, जहाँ से हीरे का उत्पादन होता है, वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में स्थित है। अब इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ है। मुख्य रूप से इनका जो निर्माण हुआ है वो नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ है। और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष पाए जाते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार मुख्यतः 3 नदी घाटी क्षेत्रों में है। पहला यहाँ पर देख सकते हैं दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। दूसरा है महानदी घाटी क्षेत्र, यहाँ से महानदी बहती है, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो
तीसरा क्षेत्र है गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका फैलाव है। भारत में जो भी कोयला पाए जाते हैं उनका 98% कोयला इन्हीं क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र में झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन के लिए। उसी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कोयला पाए जाते हैं। ठीक है, अब दक्कन क्रम की चट्टानें। तो दक्कन क्रम की चट्टानों का निर्माण क्रीटेशियस युग के अंत में, इनका निर्माण क्रीटेशियस युग के अंत में हुआ। क्रीटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक ज्वालामुखी क्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप दक्कन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो प्राचीन काल में क्रीटेशियस युग के पहले जो प्रायद्वीपीय भारत है वो अफ्रीकन प्लेट के साथ, अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। क्रीटेशियस युग के अंत में ये अफ्रीका से अलग होने लगा। तो जब ये अफ्रीकन लैंड हुआ, ये इंडियन लैंड हुआ, तो अफ्रीका इस ओर इसका विस्थापन होने लगा और इंडियन प्लेट इस ओर खिसकने लगा। प्रायद्वीपीय भारत का जो भूभाग है दोनों एक दूसरे के विपरीत ओर खिसकने लगे, तो दोनों के बीच में दरार उत्पन्न होने लगी। जब एक दूसरे की ओर दूर जाएंगे तो दोनों के बीच में जगह हो गया, दरार हुआ। तो उसी दरार से गर्म लावा जो पृथ्वी गर्भ में स्थित है वो बाहर निकलने लगी, तो दरारी उद्भेदन हुआ। दरारी उद्भेदन के कारण गर्म लावा निकलकर दोनों क्षेत्रों में फैलने लगी। तो इन्हीं दरारी उद्भेदन से निकले लावा का फैलाव सीढ़ी नुमा रूप में हुआ इस क्षेत्र में। तो इसी सीढ़ी नुमा विस्तार के कारण ही इसे ट्रैप का नाम दिया गया। और ये चट्टानें, आग्नेय चट्टानें जैसे बेसाल्ट और एवं डोलोमाइट से इनका निर्माण हुआ है, और उन्हीं के रूपांतरण से, अत्यधिक रूपांतरण के कारण ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अब उसके बाद टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इनका विस्तार मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में है। ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं आप, मैंने बनाया है। हिमालय क्षेत्र में इनका टर्शियरी क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। और इनका निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ है। और इस क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब इसके बाद सबसे नवीन चट्टानें हैं क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। इसके अंतर्गत प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान होलोसीन युगीन चट्टानें सम्मिलित की गई हैं। और इनका विस्तार नदी घाटी, प्राय भारत की सभी नदी घाटियों के ऊपरी घाटियों में इनका विस्तार पाया जाता है। जैसे कश्मीर घाटी, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा घाटी, इधर नर्मदा ताप्ती घाटियों में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी नदी घाटियों के ऊपरी क्षेत्र में क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ठीक है, आज ये सभी चट्टानों की विशेषताओं के बारे में हमने जान लिया। अब इनमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो मैं एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे दक्कन ट्रैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। पहला है, दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दूसरा है, दक्कन ट्रैप संरचना बेसाल्ट एवं डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। तीसरा है, बेसाल्टिक चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ। चौथा है, दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रीटेशियस काल में हुआ। तब उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो दक्कन ट्रैप के संबंध में ये चारों कथन ही सही हैं। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें किसी भी एक क्रम की चट्टानों की विशेषताओं के बारे में लिख देगा और इसमें कौन सी विशेषता उसके बारे में सही है। ये सभी की विशेषता आप जानिएगा तो आसानी से आप अपने ऑप्शन का चयन कर सकते हैं।
इसमें आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक एवं शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।